यार, आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज का वीडियो कितना मजेदार और किस चीज पर होने जा रहा है। आज का टाइटल है इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। आपने बचपन से लेकर अभी तक देखा होगा और पढ़ा होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। अल्फाबेट सिर्फ एक होते हैं। इसी चीजों को बारीकी से आज पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक करके। बिल्कुल, आइए तो देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोग को बता दूं। देखते हैं, लेटर जो आप देख रहे हैं, लेटर का हिंदी होता है वर्ण, या नहीं तो अक्षर कहिए। अक्षर कहिए या वर्ण कहिए, अक्षर या वर्ण, जिसका इंग्लिश होता है लेटर, और लेटर को इंग्लिश में कहते हैं वर्ण या अक्षर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एप्पल, डॉग, शू, मनी, ये सब वर्ड्स हैं, शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपके बोर्ड पर लिखा गया है। इन सब चीज को बढ़िया से देखें आप। जिस तरह से एप्पल, APPLE, एप्पल में 1 2 3 4 5 5 लेटर्स मिल करके एक शब्द बनाया है। और ऐसे समझे, एक से अधिक लेटर कहीं पे लिखा गया है तो उसको शब्द माना जाए, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति एक से अधिक लेटर को मिला करके बनाया जाता है, एक से अधिक वर्णों को मिला करके बनाया जाता है, एक से अधिक अक्षरों को मिला करके बनाया जाता है। तो देखिए, APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, डॉग मीन्स कुत्ता, शू मतलब जूता, मनी मतलब पैसा, काउ मीन्स गाय। ये जो देख रहे हैं एक वर्ड है, ये सब सभी एक एक वर्ड है। ठीक उसी तरह से अल्फाबेट जो है यह एक वर्ड है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स हैं जो कि मिलकर बनाया है एक शब्द। 8 लेटर्स का समूह हो गया जो कि मिलकर बना दिया एक शब्द, जिसका हिंदी होता है वर्णमाला। जिस तरह से एप्पल मीन्स सेब होता है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, ठीक उसी तरह से अल्फाबेट मतलब भी तो वर्णमाला होता है। ये भी तो एक वर्ड मीनिंग ही है ना। तो ये क्या हो गया, एक वर्णमाला जो है जिसको आप पढ़ रहे हैं अल्फाबेट, ये एक वर्ड मीनिंग है जो कि 26 गो लेटर्स को संभालता है। एक ग्रुप का, समूह का नाम है। ग्रुप 26 गो लेटर्स है, उसका एक समूह है, उस समूह का नाम रख दिया अल्फाबेट। तो देखते हैं बारीकी से। मान के चलिए एक धागा है जिसको मैं गोल कर देता हूं, गोल कर दिए, और इस पर मैं फूल लटका देता हूं, फूल लटका देता हूं, फूल लटका देता हूं। फूल लटकाने के बाद अब ये धागा क्या बन गया, धागा को क्या कहेंगे, माला। किस चीज का माला, तो फूल का माला, फूलों का माला। पैसा लटका देंगे तो पैसों का माला। शादी ब्याह में देखते होंगे आप कि दूल्हा जो होता है वो माला पहना रहता है, वो पैसा का रहता है, बहुत सारा पैसा रहता है, बहुते देखबो करता रहेगा छीन लेगो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, मार खा जाएंगे आप लोग, समझे। तो देखिए, एक गोल धागा को हमने गोल कर दिया, गोल गोल तो है ही, तो उसमें हम फूल लटका दिए तो वो क्या हो गया, फूलों का माला। पैसा लटका देंगे तो पैसों का माला। ठीक उसी तरह से जिसको आप ABCD कहते हैं, ABCD वो एक लेटर है। क्या है, लेटर है। और लेटर का हिंदी क्या होता है, वर्ण। क्या होता है, वर्ण है। तो ABCD को अगर लटका देंगे हम, ABCD को लटका देंगे तो क्या बन गया, वो क्या बन गया, वर्ण लटका दिए ना, क्योंकि लेटर का हिंदी क्या होता है, वर्ण। वर्ण जो लटका दिए तो वर्ण का माला। जिस तरह से फूल लटका दिए तो फूलों का माला, जूता लटका देंगे तो जूतों का माला हो जाएगा, पैसा लटका देंगे तो पैसों का माला हो जाएगा। ठीक उसी तरह से वर्ण को लटका देंगे हम, ABCD को लटका दिए तो ये तो वर्ण है, तो वर्णों का माला नहीं होगा। वर्ण लटका दिए तो वर्णों का माला। ठीक, वर्णमाला हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं चारों साइड, चारों ओर जो है ABCD लटकाया गया है। इसमें क्या है, लेटर्स कितने हो गए, 26। तो 26 को लेटर्स जो है ये तो समूह न हो गया, तो उसी समूह का नाम रख दिया वर्णमाला। वर्णमाला। आप देखते होंगे आप अपने गांव या शहर में कि समिति चलता है, ग्रुप चलता है महिलाओं का, उस महिला में बहुत सारे महिला जुड़े रहते हैं, उसमें एक हेड होता है जिसको CM या कुछ और कहते हैं, सचिव कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। वो क्या करते हैं, 50 महिला का पैसा कलेक्ट करके और लेकर चला जाता है। तो कम से कम ये तो समूह तो बन गया, लेकिन उसमें क्या है, 50 महिला जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या है, 50 महिला का पैसा एक अध्यक्ष आकर के लेता है और लेकर जमा करता है। ठीक उसी तरह से 26 को लेटर्स हैं, उस 26 को लेटर्स को कोई तो नाम, एक बाप तो चाहिए ना। मान के चले किसी को 26 को बेटा है, तो 26 को बेटा का तो कोई एक बाप ना होगा ना। तो ठीक उसी तरह 26 लेटर्स है,
उस 26 लेटर्स के समूह का नाम रख दिया अल्फाबेट। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट कहेंगे, हिंदी में पढ़ते रहते हैं तो हिंदी वर्णमाला कहते हैं, उसको हिंदी वर्णमाला कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेजी है, इंग्लिश अल्फाबेट है तो अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत अल्फाबेट एक होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, अक्षर 26 होते हैं, लेकिन वर्णमाला एक होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हिंदी में आपने देखा होगा कि 52 गो लेटर होता है, 52 लेटर से 52, तो 52 लेटर्स ना है कि अल्फाबेट है? वर्णमाला तो एक ही हुआ उसमें भी। ठीक, जिस तरह से आप इंग्लिश में पढ़े हैं अभी, तो देखेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंतर्गत लेटर्स को 26 माना गया है, 26 अक्षरों के समूह को वर्णमाला माना गया है। तब 26 अक्षरों के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, या 26 वर्णों के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। जैसे ABCD से लेकर के Z तक 26 लेटर्स होते हैं, उसी 26 लेटर के समूह को वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट। तो आपने देखा कि अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं। तो आज के बाद आप लोग अल्फाबेट 26 नहीं बल्कि एक कहेंगे, क्योंकि अल्फाबेट एक होता है, लेटर्स 26 होते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं इसका प्रकार क्या है लेटर्स के। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर दो भेद हैं, वर्ण के दो भेद हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। जैसे पहला है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का एक और नाम है अपर केस, जिसका हिंदी होता है बड़ा अक्षर या बड़ा वर्ण कहिए। कैसा होता है? तो ऐसा होता है, आप लोग जानते ही हैं। स्मॉल लेटर या उसका दूसरा नाम है लोअर केस, छोटा अक्षर या छोटा वर्ण। कैसा होता है? तो ऐसा होता है। तो आपने देखा शुरुआती दौर में अक्षर या वर्ण को, लेटर्स को दो भागों में बांटा गया, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और लोअर केस कहिए या अपर केस कहिए। कैपिटल लेटर को अपर केस कहते हैं, लोअर केस किसको कहते हैं? तो स्मॉल लेटर को कहते हैं। कैसा होता है? तो आपके सामने में है, वो आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा ABCD, छोटा ABCD। बड़ा ABCD को कैपिटल लेटर या अपर केस, छोटा ABCD को स्मॉल लेटर या लोअर केस कह सकते हैं। तो फिर देखिए, पहला क्रम में लेटर्स को दो भागों में बांटा गया। फिर देखते हैं लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया। 3 भेद हैं लेटर्स के फिर, लेकिन किसके अनुसार? साउंड के आधार पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू साउंड। ध्वनि के आधार पर वर्ण या अक्षर के 3 भेद होते हैं। पहला वॉवेल AEIOU, कंसोनेंट BCDFGHJKLMNPQRSTVXZ। ये कितने हैं कंसोनेंट? तो 19। सेमी वॉवेल अर्ध स्वर W और Y केवल 2 होते हैं। तो सेमी वॉवेल 2 होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंसोनेंट 21 होते हैं, लेकिन नहीं, इंग्लिश आप गहराई से पढ़ेंगे तो लेटर्स को 3 क्रमों में बांटा गया है, वॉवेल, कंसोनेंट, सेमी वॉवेल। वॉवेल 5 होते हैं, सेमी वॉवेल 2 होते हैं, कंसोनेंट 19 होते हैं। क्लियर है? तो देखते सकते हैं, आपने बढ़िया से देखा कि अल्फाबेट कितने होते हैं। अल्फाबेट के अंतर्गत लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है। पहले क्रम में लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है, फिर दोबारा जो है उसको 3 भागों में बांटा गया, जो है वॉवेल, कंसोनेंट और सेमी वॉवेल। क्लियर है? तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करें चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।